हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्रेंडोनॉमिक्स बाय हर्ष दीक्षित। आज मार्केट में वापस सेलिंग है। मार्केट थोड़ा वीकनेस दिखा रहा है। क्या लग रहा है मार्केट रैली आएगी कि नहीं आएगी? क्या लग रहा है? अभी डाउट आ रहा है आपको, बराबर। अभी आपको डर लग रहा है वापस, जैसे लास्ट वीक लगा था, राइट? वैसे आज वापस थोड़ा डर लग रहा है। तो डर के आगे जीत है। सो आई एम गोइंग टू डिस्कस निफ्टी, बैंक निफ्टी, कपल ऑफ इंडाइसेस, और ऑब्वियसली आज थोड़ा बैठ भी डिस्कस करेंगे। दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो। वॉच द लेंथ। इफ यू आर न्यू, इफ यू स्टिल हैवंट सब्सक्राइब, ओके, चैनल को हमारे सब्सक्राइब करो। अभी मैं वीडियो डाल रहा हूँ मेरे बैकअप चैनल पे, मैं वीडियो डाल रहा हूँ फिलहाल के लिए। ओके, हमारे दो चैनल्स है। एक तो ये मेरा जो मेन चैनल है ट्रेंडोनॉमिक्स का, राइट, जहाँ पे हम रेगुलर वीडियोस डालते हैं, लेकिन अभी फिलहाल उस पे थोड़ा स्ट्राइक आया है। तो इसके लिए हमने बैकअप चैनल बनाया है। ओके, जो ये है, जहाँ पे आपको वीडियोस कम दिखेंगे, जहाँ पे सब्सक्राइबर भी कम है, ऑब्वियसली, क्योंकि ये रिसेंटली बनाया था चैनल, राइट। ये सिर्फ बैकअप चैनल है, तो आप बैकअप चैनल को भी सब्सक्राइब करके रख देना। बिकॉज अगर पता नहीं, कभी भी यूट्यूब की स्ट्राइक आ जाती है, पता नहीं क्या होता है यूट्यूब को, राइट। सो बैकअप चैनल में भी आप सब्सक्राइब करके रख देना। फिलहाल वीडियो तो मैं बैकअप चैनल पे ही डाल रहा हूँ। नेक्स्ट वीक से वापस मेन चैनल पे वीडियो आ जाएगी, अगर सब कुछ अच्छा रहा तो। एंड यू कैन डेफिनेटली फॉलो मी ऑन ट्विटर फॉर लाइव मार्केट अपडेट्स। लाइव मार्केट में अपडेट देता हूँ, चार्ट्स डालता हूँ। और आप टेलीग्राम में भी फॉलो कर सकते हो। टेलीग्राम में भी बहुत सारे अपडेट्स और चार्ट डालता हूँ लाइव मार्केट में। और आपको फ्री में इलियट वेव सीखना है तो आप यहाँ पे, फ्री कोर्स है हमारे वेबसाइट पे और फ्री बुक है, आप दोनों कर सकते हो। फ्री कोर्स, फ्री ई बुक, जो रॉबर्ट ट्रैक्टर का बुक है वेव थियरी का, राइट, यू कैन डू दैट। ऑब्वियसली पूरा फ्री में पढ़ सकते हो, बट उसके लिए रजिस्ट्रेशन करना है, तो उसका लिंक मैंने हमारे वेबसाइट पे दिया है, रजिस्ट्रेशन का लिंक। ओके, सो लेट्स डिस्कस। क्या लग रहा है मार्केट? लेट्स डिस्कस निफ्टी, बैंक निफ्टी ओवरऑल। वापस मार्केट नीचे आई है। कल भी हमने डिस्कस किया था कि मार्केट में थोड़ी वीकनेस है, और अभी हमें ब्रेकआउट्स के लिए वेट करना है। मींस ऑब्वियसली जो, देखो, हम मीडियम टर्म, शॉर्ट टर्म, इंट्राडे, सारी टाइम फ्रेम के व्यूज डिस्कस करते हैं, राइट। 6 months view still remains bullish, right? But obviously, means 6 months view is bullish because यहाँ पे कप एंड हैंडल का ब्रेकआउट आया है, और वेव थियरी के अकॉर्डिंग फिफ्थ वेव में हम जा रहे हैं, राइट। वी आर इनटू फिफ्थ वेव। सो अभी भी नेक्स्ट 4-5 मंथ्स एटलीस्ट, अप टिल मार्च, यानी 4 मंथ समझो, या फिर मैक्स अप्रैल मिड। सो मीन्स 4.5 months we still have rally pending in market, right? So that is about long term, means medium term view, basically not long term. मीडियम टर्म व्यू है, 5-6 मंथ का व्यू है, 4-5 मंथ का व्यू है, बट वो तो ठीक है। आप अगर शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स हो, तो शॉर्ट टर्म में मार्केट थोड़ा वीकनेस दिखा रहा है। मीन्स इंट्राडे बेसिस पे तो ऑब्वियसली मार्केट वीक है। इंट्राडे पे तो सेल जोन में है, डेली पे पॉज मोड में है। अलग अलग टाइम फ्रेम में अलग अलग मोड में होता है मार्केट, राइट। मार्केट हमेशा 5 अप 3 डाउन में ही जाता है, राइट। ऑन ऑल टाइम फ्रेम इट विल गो लाइक दिस, 1 2 3 4 5, राइट। 1 2 3 4 5 कंप्लीट होने के बाद मार्केट वापस एबीसी करेक्शन देगा, राइट। और एबीसी करेक्शन जब उसकी कंप्लीट होती है, तो फिर वापस वो नेक्स्ट वाली इम्पल्स आपको, नई वाली इम्पल्स दे देता है, राइट। 1 2, लाइक ऐसे इम्पल्स में जाएगा वापस। तो ये तो हर एक टाइम फ्रेम पे होता है। ये 1 मिनट टाइम फ्रेम पे भी यही पैटर्न फॉलो होता है, 1 मंथ टाइम फ्रेम पे भी यही पैटर्न फॉलो होता है, 1 ईयर, और मीन्स एवरी टाइम फ्रेम मार्केट फॉलोज दिस पैटर्न, 5 अप 3 डाउन, 5 अप 3 डाउन। तो अभी हमें फिलहाल पैटर्न के हिसाब से कोई सिग्नल अभी तक फिलहाल, मीन्स बाय का सिग्नल तो नहीं है इंट्राडे पे। ओके, इंट्राडे पे कल भी हमने डिस्कस किया था कि ये लेवल देखो, 220-30 के ऊपर जाएगा तो ही बाय सिग्नल मिलेगा, राइट। और नीचे में यहाँ पे ये लेवल्स इंपॉर्टेंट है, 26,000 2030 के आसपास के लेवल्स इंपॉर्टेंट है। अब मार्केट ने क्या पैटर्न बनाया है? क्या ये एक्सपेंडेड फ्लैट है, ए बी सी? कल भी हमने यही डिस्कस किया था कि
सी वेव में अभी कल तक तो इक्वालिटी की थी, आज 161% तक आया है वो, राइट। शॉर्ट टर्म में 161% तक आया है। तो क्या यहाँ पे एक्सपांडेड फ्लैट कंप्लीट करके हमें मीन्स रैली मिलने वाली है? कल से मार्केट ऊपर जाएगा क्या? तो देखो, बाय ट्रिगर तो ये लेवल के ऊपर आएगा। देखो सिंपल, ये डबल टॉप ब्रेकडाउन आया तो मार्केट वीक है। जब तक ये डबल टॉप के ऊपर मार्केट नहीं जाता, ये अवर्ली टाइम फ्रेम है। ओके, इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए मैं बात कर रहा हूँ, जो एक दो दिन ट्रेड करते हैं या इंट्राडे में ट्रेड करते हैं, उनके लिए मैं डिस्कस कर रहा हूँ। तो जब तक ये डबल टॉप का जो ब्रेकडाउन हुआ है उसके ऊपर नहीं जाता, तब तक आपको रैली नहीं मिलेगी शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स को। ओके, तो आपको तब तक लॉन्ग नहीं करना है। जो शॉर्ट टर्म वाले हैं, देखो लोगों को वही नहीं पता है कि कैसे ट्रेड करना है। हर एक टाइम फ्रेम में अलग अलग वेव्स में जाता है मार्केट, राइट। वीकली भी वेव अप ट्रेंड में है, डेली में वो पॉज मोड में है, राइट। और अब इंट्राडे पे वो अभी सेल में से है। 15 मिनट्स टाइम फ्रेम में तो सेल मोड में ही है, बट वो थोड़ा डाइवर्जेंस दिखा रहा है अभी, राइट। मीन्स पॉज होने वाला है क्या? सेल मोड कंप्लीट हो गया है और क्या बाय मोड में जाएगा? वो हमें देखना है, कल जाता है क्या बाय मोड में वापस, ये ब्रेकआउट करके 150 के ऊपर, 150 के ऊपर ब्रेक करके कल वापस अगर ऊपर जाती है मार्केट, ये लेवल तोड़ के 150, 180, तो हमें डेफिनेटली बाई जोन में वापस मार्केट मिलेगा, राइट। और डेली क्लोजिंग बेसिस पे ये जो जोन है 26 to 30 का, राइट, 26 to 30, 26 to 60 जोन, अगर डेली क्लोजिंग मिलती है तो हमें एक इम्पल्स रैली वापस आते हुए दिखेगी। आज की हाई बहुत इंपॉर्टेंट है ऑब्वियसली, मैंने लास्ट वीक भी वही कहा था। देखो लास्ट एक्सपायरी को, जब मंथली एक्सपायरी थी 25 को, तब भी पैनिक मोड में था मार्केट, राइट। आज भी पैनिक मोड में है मार्केट, सेम सेम है। और अगर आप ब्रेडथ देखते हो तो ऑलमोस्ट सेम हो रहा है मार्केट में। देखो लास्ट टाइम 25 को भी हमने ब्रेडथ एनालिसिस की थी, तब भी ब्रेडथ अराउंड सेम लेवल्स थे, राइट। नंबर ऑफ स्टॉक्स अबाउट 20, 50, 200 डीएमए की, 22, 24, 32 ऐसे था। तो मीन्स वीक थी ब्रेड, और उसके बाद ब्रेड इंप्रूव होने लगी, बट आज वापस ब्रेड वीक है, राइट। 2 दिसंबर को वापस ब्रेड वीक हो गई है, अब अराउंड 25। तो वापस मीन्स ब्रेड में थोड़ा पैनिक आने लगा है, राइट। नंबर ऑफ स्टॉक्स, और जैसे कि ये जो है 52 वीक हाई टच करने वाले स्टॉक अभी आज कम हो गए हैं। बढ़ रहे थे कल तक, मीन्स 2 दिन पहले तक बढ़ रहे थे, बट अभी वापस कम होने लगे हैं। तो मीन्स थोड़ा मार्केट में वापस पैनिक मोड आ रहा है, ब्रेड थोड़ी वीक हो रही है। और जब भी ब्रेड पैनिक मोड में जाती है तो मार्केट में रिवर्सल के चांसेस होते हैं। हमने लास्ट वीक भी वही कहा था, राइट। मीन्स लास्ट वीक यहाँ पे तो मीन्स आपने गिव अप ही कर दिया था। और हमारा लॉजिक तो सिंपल था, देखो एक्सपायरी थी मंथली, तो वहां पे लोगों का माल कटवाना। आज भी वही लॉजिक है हमारा कि वीकली एक्सपायरी है, और मीन्स इसलिए मार्केट थोड़ा नीचे रखा है, और जीडीपी नंबर्स के बाद भी मार्केट थोड़ा वीक दिखा रहा है, तो लोगों को डाउट आता है, राइट। तो पॉसिबल है अगर आज का हाई क्रॉस होता है तो हमें कल वापस अप ट्रेंड रिजम्पशन मिलेगा, राइट। अप ट्रेंडिज्म से मिलेगा। ये चीजें लोगों को मीन्स बेसिकली नहीं पता है कि कहाँ पे मीन्स कैसे आइडेंटिफाई करके बाय करना है। आपको बॉटम पिकिंग नहीं करनी है कि भाई हर एक लेवल पे बाय करो, नहीं। एक बार ब्रेकआउट होने दो, उसके बाद ही बाय करना है। मैं लास्ट 2 वीडियोस में वही डिस्कस करते आ रहा हूँ कि अभी डाउन ट्रेंडिंग में है तो ब्रेकआउट आएगा तभी बाय करेंगे हम, राइट। अब ये डाउन ट्रेंड चैनल के ऊपर, राइट, ये सारी चीजें लोगों को पता नहीं होती। और उसके बाद बहुत सारी चीजें, जैसे कि अभी आपका पोर्टफोलियो चल नहीं रहा क्योंकि हम वेव फाइव में चल रहे हैं। हम वेव फाइव में है निफ्टी की, तो निफ्टी तो है अराउंड ऑल टाइम हाई, बट पोर्टफोलियो में नहीं है ऑल टाइम हाई, स्टॉक्स में नहीं है। वो क्यों नहीं है? बिकॉज वेव फाइव में आपको नैरो रैली ही मिलेगी, राइट। हाँ, ऐसे नहीं होगा कि देखो मंथली पे हम मींस वीकली पे हम वेव फाइव में हैं, या बोल सकते हैं मंथली में भी, राइट। तो जब ये वेव थर्ड चल रही थी 2023-24 में, वहां पे आपने जो भी स्टॉक उठा लिया आपको पैसा मिला, क्यों? बिकॉज ये वेव थर्ड थी। यहाँ पे स्टॉक सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है वेव फाइव में, क्योंकि यहाँ पे अक्रॉस द बोर्ड रैली नहीं आएगी। कुछ कुछ स्टॉक्स का यहाँ पे टॉप हो गया है। क्या आपके पास वो स्टॉक्स है?
तो आपको अगली रैली में मीन्स निकल जाना है, क्योंकि आपका पोर्टफोलियो में प्रॉफिट तो होना थोड़ा डिफिकल्ट है अगर आपने यहाँ पे फोमो में बाइंग की है ऐसे स्टॉक्स में, राइट। तो आपको रीशफल करना पड़ेगा, अच्छे स्टॉक्स लेने पड़ेंगे होंगे, राइट। तो वो सारी चीजें आपको मीन्स कैसे पता चलेगी? वेव थियरी में आइडियली सब चीजों का जवाब है, परिपूर्ण है वेव थियरी, राइट। कि स्टॉक्स क्यों नहीं चल रहे, और बहुत सारी के पहले तो आपको पैटर्न आइडेंटिफाई करके कैसे ट्रेड करना है, राइट। ये सारी चीजें आपको अगर सीखनी है तो आप मेंटरशिप में आ सकते हो। ओके। हाँ, अब मेंटरशिप का डिस्काउंट चला गया, जो 50% ऑफ हम दे रहे थे, बट स्टिल वी कैन कंसिडर समथिंग। 50,000 तो प्राइस शायद हम नहीं रखेंगे अभी, फिलहाल डिसाइड नहीं हुई है प्राइस, बट अगर आप जल्दी जल्दी कर लेते हो एनरोल, तो मे बी आपको कुछ डिस्काउंट मिल सकता है। ऑब्वियसली विल रिवाइज द प्राइस अगेन। हमने अभी तक प्राइस डिसाइड नहीं की है। आप हमें यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हो व्हाट्सएप में, राइट। और पूछ सकते हो कि भाई अगर ज्वाइन करना है, आपको इंटरेस्ट है, देन यू कैन डेफिनेटली ज्वाइन, विल कंसिडर सम डिस्काउंट फॉर यू, मे बी 30,000, 35, वी हैवंट डिसाइडेड येट। सो आप करना है तो अभी ज्वाइन कर लो, क्योंकि प्राइजेस तो बढ़ने वाले हैं। ये यहाँ पे एक और जीरो आगे लगने वाला है। ओके, यहाँ पे 50 के आगे एक और जीरो लगने वाला है अगले एक 1.5 साल में, 2 साल में, राइट। बिकॉज ऑब्वियसली दैट इज द रेट यूजुअली इंडस्ट्री चार्जेस, राइट। इंडस्ट्री में लोग वही रेट चार्ज कर रहे हैं, बट हम नहीं कर रहे, क्योंकि हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को एजुकेट करना है एट रीजनेबल कॉस्ट। हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को एट रीजनेबल कॉस्ट एजुकेट करना है, इसलिए हम सस्ते में दे रहे हैं मेंटरशिप। ओके। अदरवाइज आई नो, मुझे इंडस्ट्री के रेट्स पता है। पीपल चार्ज एनी वेयर फ्रॉम 2 लाख to 5 लाख, और ज्यादा भी करते हैं कुछ कुछ लोग। सो अभी तो कुछ कुछ लोग आरएसआई सिखाने के 20-20 लाख ले रहे हैं, पता नहीं। एनीवेज, दैट इज नॉट अवर पॉइंट, बट लाइक सी, you are getting one of the बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन, बिकॉज वेव थियरी में सब कुछ है। और हम वेव थियरी सिर्फ नहीं करते कि इलियट वेव के पैटर्न्स नहीं करते हम, प्राइस एक्शन, ऑब्वियसली प्राइस एक्शन में भी आप मूविंग एवरेजेस, आरएसआई, और फिर फिबोनाकी, ऑब्वियसली दैट इज पार्ट ऑफ इलियट वेव, राइट। और बहुत सारी चीजें होती है, राइट, प्राइस एक्शन एनालिसिस, राइट। ये सारी चीजें आपको प्रॉपरली सीखनी है। आरएसआई आप गलत यूज कर रहे हो, ये तो मुझे 100% पता है। अब आरएसआई गलत यूज कर रहे हो, अब मूविंग एवरेजेस जो यूज कर रहे हो उसको कैसे यूज करना है आपको पता ही नहीं है। मूविंग, आप सिर्फ मूविंग एवरेज यूज करके भी प्रॉफिटेबल हो सकते हो, जो हम मूविंग एवरेज स्ट्रेटेजी करते हैं, राइट। वो रिगरसली करी तो उससे भी प्रॉफिट मिल सकता है, राइट। हम सब कुछ कंबाइन करते हैं, मूविंग एवरेज, आरएसआई, फिबोनाची, वेव थियरी, मैक्रो एनालिसिस। अब एज अ ट्रेडर तो आपको शॉर्ट टर्म चार्ट में क्लैरिटी मिलेगी मार्केट कहाँ पे जाएगा, लेकिन अगर आप इन्वेस्टर हो और शॉर्ट टर्म में जो फ्लक्चुएशन आ रहे हैं मार्केट में, राइट, और आपको डर है कि भाई क्या होगा, मार्केट क्रैश होने वाला है क्या, तो उसके लिए मैक्रो एनालिसिस करते हैं। तो मैक्रो एनालिसिस आपको एक क्लैरिटी देगी कि मार्केट कहाँ जाने वाला है, नेक्स्ट 6 मंथ्स में, 1 ईयर में मार्केट कहाँ जाने वाला है, इसकी एक क्लैरिटी मैक्रो एनालिसिस से आपको मिलेगी। हम देखो, ट्रम्प ने इतने टैरिफ लाए, हमने हमारा व्यू चेंज नहीं किया कि भाई वेव 5 है और मार्केट को वेव 5 में ऊपर जाना है, ऑल टाइम हाई के आसपास और भी ऊपर जाना है। ये व्यू हम 22,000 निफ्टी से देके आ रहे हैं। मीन्स वैसे तो 30,000 का व्यू हमने 15,000 निफ्टी पे ही डाला था, जब ये थर्ड वेव, मंथली की थर्ड वेव स्टार्ट हुई थी 3 साल पहले, राइट। सो मीन्स वो क्लैरिटी हमें सारी चीजें देख के आती है, राइट। ग्लोबल मार्केट होते हैं, कमोडिटीज होते हैं, और बहुत सारी बॉन्ड मार्केट है, और डॉलर, और बहुत सारी चीजें देखनी होती है, राइट। सो आना है आपको मेंटरशिप में, आप आ जाओ, आई विल कंसिडर सम डिस्काउंट फॉर यू। आप अगर अगले 2 दिन में, मीन्स आज और कल में, अगर आप कर रहे हो एनरोल, तो आपको कुछ डिस्काउंट मिल सकता है। वी हैव नॉट फिक्स्ड प्राइस येट। ओके। सो आते हैं अभी अपने एनालिसिस पे। सो ओके, अब निफ्टी में एक और एनालिसिस में कर रहा हूँ। देखो, निफ्टी की कॉल और पुट दोनों मैंने यहाँ पे लगाई है,
और देखो कॉल में डाइवर्जेंस है, ये आउट ऑफ द मनी है और ये एट द मनी है अराउंड, राइट। तो एट द मनी जो पुट है, और आइडियली इन द मनी पुट में भी डाइवर्जेंस है, राइट। आरएसआई पे तो है ही, दिस इज 15 मिनट टाइम फ्रेम, 15 मिनट टाइम फ्रेम में पुट में डाइवर्जेंस है। सो व्हाट डज दैट मीन कि पुट वीक हो रहा है, पुट वीक हो रहा है, स्ट्रेंथ मिसिंग है, राइट। सो मीन्स बेयर का स्ट्रेंथ मिसिंग है, और फिर उसके बाद नीचे भी तोड़ा है, राइट। और आई थिंक ये ट्रेंड लाइन भी ब्रेक हुई है। सो चांसेस रिवर्सल के हैं, और ये जो ब्रेड्थ है वो भी मुझे बता रही है कि कल रिवर्सल आने के चांसेस शायद हो सकते हैं, राइट। बट हमें प्राइस ब्रेकआउट चाहिए, हमें प्राइस ब्रेकआउट चाहिए। इसके ऊपर, आज की हाई के ऊपर प्राइस ब्रेकआउट अगर मिलती है तो अप ट्रेंड रिज्यूम होने वाली है, राइट। दैट इज क्लियर व्यू है हमारा, बट उसके लिए वेट करना है। ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट वेटिंग, कि भाई कूद नहीं पड़ना है कि भाई बॉटम पकड़ो ये करो, वो नहीं, राइट। सो और यहाँ पे भी डाइवर्जेंस है, कॉल में भी डाइवर्जेंस है, तो बट कॉल में ब्रेकआउट नहीं है ऑब्वियसली। सो कॉल में ब्रेकआउट के लिए वेट करना है। आइडियली ये लेवल, और आइडियली ये आज की हाई तो है ही, बट ये लेवल मुझे इंपॉर्टेंट है। ये तो 26,200 की है कॉल, अगर हम थोड़ी पास की कॉल देख लेते, 26,100 की देख लेते। सो देखो 26,100 में भी अ, आपको यहाँ पे डाइवर्जेंस दिख रहा है, राइट। सो यहाँ पे रिवर्स चांसेस है बहुत ज़्यादा। ओके, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे डाइवर्जेंस दिख रहा है कॉल में। सो वीक मीन्स लास्ट लास्ट में इतनी थीटा डीके हुई नहीं कॉल में। ओके, सो लेट्स वेट एंड वॉच कि रिवर्सल आता है क्या। ये करेक्शन के बाद इंट्राडे की जो करेक्शन है, वो क्या वो कंप्लीट होके वापस रिवर्सल दे के मार्केट जाएगा क्या तेजी में। लग रहा है, मुझे तो लग रहा है एक बार मींस कंप्लीट करके वो कल वापस रिज्यूम होनी चाहिए, ब्रेड देख के भी लग रहा है। बैंक निफ्टी हमने डिस्कस की थी, बैंक निफ्टी में भी अब देखो बैंक निफ्टी में ज्यादा फॉल नहीं आई है। ओके, यहाँ पे बैंक निफ्टी में बहुत ज्यादा फॉल आई थी, बट बैंक निफ्टी में नहीं आई है, नहीं लो। तो बैंक निफ्टी में ये लेवल्स इंपॉर्टेंट है, और ओके ये लेवल भी इंपॉर्टेंट है। देखो ये सपोर्ट जोन है, ये कल तो ये सपोर्ट जोन होल्ड करना बहुत इंपॉर्टेंट दिख रहा है मुझे, राइट। ये वाली देखो ये ट्रेंड लाइन सपोर्ट है, फिर निफ्टी में भी वही है, राइट। देखो फिर निफ्टी में भी ये सपोर्ट होल्ड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको बाय करना है तो आज की हाई के ऊपर, ये गैप के ऊपर ही आपको बाइंग का सिग्नल मिलेगा। ओके, आपको बॉटम पिक नहीं करना है, सिंपल। आज की हाई के ऊपर ही बाय का सिग्नल मिलेगा, बिकॉज अगर वो मीन्स बाय सिग्नल मिलता है तो कहाँ पे जाना है मार्केट को, तो ऊपर ट्रेंड अगर आज के हाई के ऊपर कंटिन्यू होती है तो ऊपर में मीन्स रेजिस्टेंस ज्यादा है नहीं। क्लियर, क्लैरिटी रखो एक व्यू में देखो। तो बॉटम नहीं पिक करना है हमें, हमें ब्रेकआउट चाहिए, राइट। बैंक निफ्टी में भी ब्रेकआउट आती है तो ऊपर में मोमेंटम अच्छी बनेगी। ओके, ये ध्यान में रखना। सो वेट करना, प्रॉपर सिग्नल मिलने तक वेट करना। ओके, निफ्टी बैंक निफ्टी फिन निफ्टी। ओके, लेट्स सी अदर इंडाइसेस भी देखते हैं। पीएसयू बैंक्स में यहाँ पे सेलिंग आ रही है बार बार, ये लेवल पे, ये लेवल एक बार क्रॉस हो जाएगी तो उसमें रैली रिज्यूम होगी। थोड़ा ओवरबॉट जोन में से नीचे आ रहे हैं पीएसयू बैंक्स, राइट। थर्ड वेव एक्सटेंशन में जा रहा है पीएसयू बैंक इंडेक्स। अभी भी थर्ड वेव कंप्लीट उसकी हुई नहीं है, राइट। थर्ड वेव अभी भी उसकी कंप्लीट नहीं हुई है, ये बस एक छोटी सी सेलिंग आई है। बट अनलेस एंड अनटिल जो प्रीवियस स्विंग लो है जब तक ब्रेक नहीं होता, ये एक्सटेंडेड इम्पल्स कंटिन्यू होते रहेगी। ओके, सो पीएसयू बैंक सेक्टर इज ऑब्वियसली, हमें इट इज नॉट बाय ऑन डिप, इट्स बाय द ब्रेकआउट। अब अभी ये जो हाई है, ये हाई क्रॉस होने के बाद मार्केट में अच्छी मोमेंटम मिलेगी डेली क्लोजिंग बेसिस पे, तो फिर पीएसयू बैंक्स में अच्छी मोमेंटम वापस अपसाइड की मिलेगी हमें, राइट। मेटल सेक्टर्स में ऑब्वियसली जो हमने डिस्कस किया कि ये लेवल क्रॉस होनी इंपॉर्टेंट है, राइट। अवरली पे देखेंगे तो देखो ये चैनल, हमने WXY की काउंट डिस्कस की थी एग्जैक्टली 111% से, वो वहां से मार्केट रिवर्स हुआ है, और एक एक इम्पल्स मुझे दिख रही है और वापस करेक्टिव बन रहा है। तो मीन्स फर्स्ट लेग 5 अप फिर 3 डाउन हुआ है,
अब वापस नेक्स्ट लेग बाय अप कम हमें चाहिए। उसके लिए ये जोन, ये जो हाई है 10,460, वो क्रॉस होना इंपॉर्टेंट है। अगर ये 10,460 का हाई क्रॉस होता है तो हमें प्रोबेबली नेक्स्ट इम्पल्स मेटल सेक्टर में बनते हुए दिखेगी। राइट, सो कीप वॉच। बट ये हाई क्रॉस होना इंपॉर्टेंट है हमें। ऑटो सबसे स्ट्रॉन्ग सेक्टर है, राइट, राइट नाउ ऑटो इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्टर। ऑल टाइम हाई के ऊपर ब्रेकआउट दे के ये ऑटो सेक्टर ने सस्टेन कर रहा है, एंड ऑटो स्टॉक्स आर ऑल्सो सस्टेनिंग। सो क्लियरली यहाँ पे स्ट्रेंथ दिख रहा है, तो फोकस हमारा ऑटो स्टॉक्स पे है। जहाँ पे स्ट्रेंथ है, या फिर जो स्टॉक्स में स्ट्रेंथ है, कुछ फार्मा स्टॉक्स है। ओके, मैंने एक स्टॉक्स के बारे में डिस्कस किया था कि मेरा मल्टी मेरा नेक्स्ट लॉरस है। राइट, ओके, लेट्स डिस्कस दैट स्टॉक आज की वीडियो में। तो देखो यहाँ पे ये स्टॉक है हमारा बायोकॉन। दिस दिस इज माय नेक्स्ट लॉरस। मैंने ट्वीट भी किया था कि आई विल रिवील द नेम ऑफ द स्टॉक्स, तो आज मैं रिवील फाइनली कर रहा हूँ। दिस इज माय नेक्स्ट लॉरस, दिस इज बायोकॉन। ओके, और ये लेवल है बायोकॉन में 405। राइट, जब वो लेवल के ऊपर वीकली क्लोजिंग आएगी 405 के ऊपर, तो इसमें बहुत अच्छी मोमेंटम बनने के चांसेस है। आप अगर लॉन्ग टर्म वेव काउंट देखो तो ये फिफ्थ वेव में है। राइट, वन टू, फिर ये थर्ड एक्सटेंशन में गया, फिर वापस फोर्थ वेव बनी, फिर अब ये फिफ्थ वेव में जा रहा है, प्रोबेबली एक्सटेंड कर रहा है, एंटरिंग इन थर्ड ऑफ फिफ्थ प्रोबेबली। सो मीन्स दिस इज मल्टी ईयर वेव काउंट। ओके, बहुत टाइम लगेगा ये वेव काउंट कंप्लीट होने को। डोंट अज्यूम के मीन्स ये साल में कुछ नेक्स्ट 6 मंथ में होने वाला है। डोंट अज्यूम दैट। और ऑब्वियसली जो जो भी आप डिसीजन ले रहे हो ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट पे की, राइट, बेस्ड ऑन आवर वीडियो, अगर देख के कुछ ले रहे हो तो पहले तो हम यहाँ पे कोई भी रिकमेंडेशन नहीं दे रहे। ओके, वी आर नॉट गिविंग यू एनी रिकमेंडेशन। और मार्केट में बहुत ज़्यादा रिस्क होती है एफएनओ में खासकर, तो कुछ भी रैंडम ट्रेड्स मत लेना। ट्राई टू अंडरस्टैंड रिस्क। रिस्क देख के ही आप फिर उसको प्रॉपरली मैनेज करके ही ट्रेड या इन्वेस्टमेंट डिसीजंस दे लेना। ओके, सो प्रोबेबली अवर नेक्स्ट लॉरस। लॉरस में ही ऐसा ही पैटर्न था, देखो सिंपल मैं बताता हूँ, लॉरस का पैटर्न सेम था। लॉरस का आपने देखा ही कि कैसे उसमें मूव आई है। देखो यहाँ पे ब्रेकआउट के बाद लॉरस में ब्रेकआउट आया ये, फिर ये मूव आ गई बराबर। हमने लॉरस का भी डिस्कस किया था, यहाँ पे 600 के आसपास ब्रेकआउट है। अब या फिर एल एन टी फाइनेंस भी आप देखो, हमारा एल एन टी फाइनेंस भी बहुत अच्छा मोमेंटम दिया है हमारे हमने यहाँ पे हमारे पास 160 की लेवल से है एल एन टी फाइनेंस। अभी हमने प्रॉफिट बुक की है रिसेंटली, बट ये भी ऑलमोस्ट डबल हुआ स्टॉक। राइट, दिस स्टॉक हैज बिकम लाइक मल्टी बैगर। लेकिन वो मल्टी बैगर बनने से पहले ये हमेशा ऐसे मल्टी ईयर ब्रेकआउट्स देते हैं। राइट, कोई भी स्टॉक हो, तो बायोकॉन इज probably maybe next Loras or next LTF. Right, so keep watch. ये level break होना important है। मल्टी ईयर रेजिस्टेंस जोन फाइनली आई एम रिवीलिंग। तो ऑब्वियसली आप कमेंट करके बता देना, और ऑब्वियसली हमारे दोनों चैनल को आप जुड़ो। हमारी अभी ये तो हमारी बैकअप चैनल है, पर मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप दोनों बैकअप चैनल को भी करो सब्सक्राइब, फॉर लाइक कोई कभी स्ट्राइक आती है हमारी ये मेन चैनल पे। राइट, मेन चैनल पे अभी नेक्स्ट वीक से वापस वीडियोस चालू होंगे हमारे। राइट, और हम ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई करेंगे कि भाई मेन चैनल पे अभी वापस कुछ प्रॉब्लम ना हो। एक्चुअली क्या, हमने एक वीडियो डाली थी मेन चैनल पे कि सेंटा रैली कमिंग। तो क्या है इसमें, यूट्यूब में एआई है, एआई देखते हैं, वो ह्यूमन वेरिफिकेशन होता नहीं है। तो एआई ने वर्ड पकड़ लिया संता रैली कमिंग करके डिस्क्रिप्शन, इसमें टाइटल में। तो उसने बोला कि नहीं, ये अलाउड नहीं है। राइट, तो मीन्स टाइटल भी सोच समझ के डालना पड़ेगा अभी यूट्यूब का।
और मीन्स पहले जो हम डिस्कस करते थे वैसे हम अभी डिस्कस नहीं करते, कि जो कॉन्फिडेंस आप देखते थे राइट हमारी एनालिसिस में कुछ मंथ्स पहले, हाँ कॉन्फिडेंस तो अभी भी वही है, बट हम वैसे डिस्कस नहीं कर सकते वैसे कि वही, जैसे कि आएगा तो वाला जो सेंटेंस था, मेरा स्टेटमेंट था, वो मैंने फिलहाल बंद कर दिया है बिकॉज ऑफ रिस्ट्रिक्शंस। यूट्यूब की बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस होती है फालतू फालतू। ओके। तो उसकी वजह से, हाँ, हाँ मीन्स यूट्यूब पे पोर्नोग्राफिक कंटेंट भी अलाउड है, लेकिन फाइनेंशियल कंटेंट अलाउड नहीं है, पता नहीं। सो एनीवे, तो एक बात जरूर ध्यान में रखना कि हम कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहे हैं। ओके। और दूसरी चीज कि आप दोनों चैनल पे हमारे जुड़े रहना। ओके। हम ज्यादा से ज्यादा कोशिश करेंगे कि अब मेन चैनल पे कभी वापस स्ट्राइक ना आए। राइट। देखो मीन्स 10,000 के आसपास पहुंचने लगे तो इन्होंने स्ट्राइक लाया। मीन्स क्या है, मीन्स ग्रोथ हो रही है फाइनली और ये लोग स्ट्राइक ला रहे हैं। क्या ही बोलूं अभी मैं। सो बायोकॉन जैसे मीन्स, मैंने बायोकॉन का जिक्र किया क्योंकि जैसे कि ऑटो सेक्टर में भी रेंज ब्रेकआउट आ रहा है, एटीएच ब्रेकआउट आ रहा है, वैसे बायोकॉन में भी वो रेंज ब्रेकआउट है, इसलिए मैंने बायोकॉन का जिक्र किया। फार्मा सेक्टर का वो एक स्टॉक है। तो वैसे स्टॉक पे ध्यान देना आप। इंफ्रास्ट्रक्चर वापस रिटेस्ट कर रहा है, हाई से नीचे आया। ऑयल एंड गैस इज ऑल्सो लिटिल वीकर। राइट, निफ्टी 500 वापस हाई के आसपास मंडरा रहा है। स्मॉल कैप वीक है। सो बट टर्न अराउंड आने वाली है स्मॉल कैप में, जो हमने रेशो चार्ट एनालिसिस की। मिड कैप इज नियर टू द हाई एंड इट इज ऑब्वियसली आज मिड कैप में सेलिंग कम है। राइट, ये भी हमें एक इंडिकेशन देती है कि मार्केट में बॉटम होने की तैयारी है। राइट। अब देखो लास्ट वीक, देखो लास्ट वीक भी मिड कैप निफ्टी, अब देखो दोनों कंपेयर करो निफ्टी और मिड कैप। ओके, लास्ट वीक में क्या हुआ था, अगर आप कंपेयर करोगे निफ्टी मिड कैप, तो देखो जब ये जो ग्रीन कैंडल बनी उससे पहले तो मार्केट वीक था। राइट। निफ्टी ने वीकनेस सबसे बेकार क्लोजिंग दी थी, लेकिन तब मिड कैप की क्लोजिंग अच्छी थी। वो भी एक साइन होता है कि मार्केट में अभी मींस पैनिक हो चुका है और रिवर्सल आने वाला है। तो आज भी मिड कैप की क्लोजिंग इतनी वीक नहीं है, अभी भी ब्रेकआउट के ऊपर है मिड कैप की क्लोजिंग। सो ये एक साइन हो सकता है कि क्या कल वापस बुलिश रिवर्सल आएगा, मे बी। राइट। लेट्स वेट एंड वॉच। स्मॉल कैप तो ऑब्वियसली वीक ही है। स्मॉल कैप लो की तरफ है, मिड कैप ऊपर है, तो वो भी डाइवर्जेंस है। सो लेट्स वेट एंड वॉच। कॉन्सेंट्रेट ऑन स्ट्रॉन्ग सेक्टर्स। धीरे धीरे आईटी मोमेंटम पिक कर रहा है। बेस का ब्रेकआउट भी आया है आईटी में, सो कीप वॉच। फार्मा में भी बेस ब्रेकआउट की तैयारी चल रही है, देखो। तो फार्मा पे ध्यान देना, इसलिए मैंने बायोकॉन का जिक्र किया। राइट, कॉन्सेंट्रेट ऑन लीडिंग सेक्टर। सो दैट्स इट। आज के लिए इतना ही। वैसे ऑटो से एक और स्टॉक जो है हमने डिस्कस किया था, एक लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मदरसन। ओके। दिस इज गोइंग इनटू मदर ऑफ रैली प्रोबेबली, मे बी जा सकता है। आई मीन ऐसे ही बात करनी पड़ेगी, आई मीन वरना वापस ट्राइक डाल देंगे यूट्यूब वाले, कोई भरोसा नहीं। सो आउट आया है। ओके। तो इस पे ध्यान देना, या फिर मारुति पे ध्यान देना आप। ये भी, जैसे यहाँ पे देखो मारुति में जैसे यहाँ पे बेस बना था, उसके बाद जो मोमेंटम आई, तो मदरसन वही वही पोजीशन पे है अभी। राइट। मारुति भी यहाँ पे अब वापस नेक्स्ट सिंपल्स देने की तैयारी में है, देखो नेक्स्ट सिंपल्स की तैयारी में है। मीन्स ऑटो स्टॉक्स ओवरऑल। राइट। बजाज ऑटो भी सिमिलर पैटर्न बना रहा है, बट उसमें ब्रेकआउट अभी तक आया नहीं। बहुत बड़ी रेंज है, देखो बहुत बड़ी रेंज है। जिस दिन ये रेंज टूटी, इसमें आ, आप समझ लो। ओके, सो दैट्स इट फ्रॉम टुडेज अपडेट। कल देखते हैं क्या होता है मार्केट में। कल क्या रिवर्सल वापस बुलिश आएगा मार्केट में, चांसेस तो है। सो आज के लिए इतना ही। आपको आना है मेंटरशिप में, जल्दी से आ जाओ, हम डिस्काउंट कंसिडर करेंगे। आप डेफिनेटली हमें पूछ सकते हो, यहाँ पे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। वी विल डेफिनेटली कंसिडर सम डिस्काउंट फॉर यू। 25,000 तो पॉसिबल शायद नहीं है अभी, बट
maybe we'll give some. So come if you want to learn. Okay, and ज़्यादा से ज़्यादा रिस्पॉन्स देते रहना, चैनल को प्यार देते रहना. So that's it from today's update. Keep loving, keep sharing, keep learning, keep earning. This is Harsh Dixit signing off until we meet again.